की, बोलो आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मातु की। सर्वप्रथम जिस आशीर्वाद के लिए मेरे गुरु भाई बहन लालायित रहते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि कोई ना कोई सिद्धाश्रम धाम से उनके पास तक पहुंचे, सर्वप्रथम वो संदेश आप तक पहुंचा दूं। यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाई बहनों को, धर्म प्रेमी जनता को, उपस्थित समस्त जनमानस को गुरुवर ने अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान किया एवं यहाँ उपस्थित मेरे समस्त स्नेही भाई बहनों को, धर्म प्रेमी जनता को, सभी को सादर जय माता की, जय गुरु। पुनः सौभाग्य के वह क्षण हमें प्राप्त हुए कि जब हम आप सभी लोगों ने एक साथ मिलकर यहाँ पर माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की साधना आराधना की, गुरुवर के चरणों में निवेदन किया, प्रार्थना की समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जिस कार्य के लिए गुरुवर सतत हमें प्रेरित करते रहते हैं। यह साधना क्रम, छोटी सी साधना क्रम हमने यहाँ पर की, पर हम घरों में भी बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर वो लाभ, जिस लाभ के लिए हम यहाँ बैठते हैं, अपने इष्ट के समक्ष बैठते हैं, बहुत सी तरह की परिवार में, समाज में नाना तरह की समस्याएं होती है, कुछ अपनी समस्याओं के लिए बैठते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो साधना क्रम में बैठते हैं तो वह अपनी आत्म कल्याण के लिए बैठते हैं, अपने इष्ट के दर्शन के लिए बैठते हैं, पर वो लाभ हमें कैसे मिलेगा जब हम घरों में पूजा पाठ करते हैं। अभी यहाँ भी साधना हो रही थी, बहुत लोगों ने मन से साधना की, बहुत सारे लोग सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन सी साधना क्रम है, और बहुत से लोग होंगे जो ध्यान भी नहीं दे रहे थे कि नहीं हम यहाँ बैठ गए। निश्चित रूप से आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, किसी भी साधना क्रम में बैठेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां सामूहिक रूप से साधना हो रही है। पर पूर्ण लाभ कब मिलता है? पूर्ण लाभ तब मिलता है जब हम पूरे तन मन धन से समर्पित होकर अपने इष्ट की साधना आराधना करें। और जिस समय हम अपने इष्ट के सामने बैठे तो भले ही हमें बड़े बड़े मंत्र ना आते हो, भले ही हमें बड़ी बड़ी साधनाएं ना आती हो, लेकिन जब हम माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बैठे तो सब कुछ भूल के केवल ये याद रखें कि आप हमारी माँ हो, आप जगत की जननी हो, आप कल्याणकारी हो, आप ममतामयी हो, करुणामयी हो। माँ हम आपके बच्चे हैं, हमें अपने चरणों में स्थान दो माँ, हमें अपनी ममता से ओतप्रोत कर दो माँ। बस यही भाव लेके अगर आप माँ के चरणों में सब कुछ भूल के बैठ जाए तो निश्चित रूप से आपको उस साधना का लाभ अवश्य मिल जाएगा। लेकिन जब हम घरों में साधना करते हैं तो कई बार साधना से ज्यादा हमारा ध्यान इस बात पे होता है कि अरे कोई घर में आया, बेल बजी तो देखो बच्चों, देखो बाहर कोई बेल बज रही है, देख के आओ। घर में नाश्ता बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, ठीक है, साधना भी कर रहे हैं और घर की व्यवस्थाएं भी चल रही है। अरे अभी मुझे दुकान जाना है, काम में जाना है और साधना में भी ध्यान लगाया है। उन सब चीजों को छोड़ दो। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले उठो, सूर्योदय के समय ध्यान साधना करो, क्योंकि जब हम उस समय पे ध्यान साधना कर लेंगे तो उस समय पे तो घर का कोई काम होगा नहीं, बाहर जाने की जल्दी होगी नहीं, तो हमारा पूरा मन हमारे इष्ट के चरणों में लगेगा। हम सोचते हैं कि बड़े दुर्लभ होंगे हमें अपने इष्ट के दर्शन करना, नहीं, वह सतत हमें दर्शन देती है, क्योंकि वह तो आत्मा की जननी है। अगर हम मन से बैठे तो, मन से ध्यान साधना करें तो कहीं ना कहीं वह हमें स्वप्न के माध्यम से, अच्छे व्यक्ति के विचारों के माध्यम से, सत्संगत के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से हमारी इष्ट हमें दर्शन देती है। वह केवल मात्र हमें समझने की आवश्यकता है और ध्यान लगाने की आवश्यकता है। वह हर पल हमारे
रक्षा हो सकती है अपने घर में संस्कारों को बढ़ाने से। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, अपने घर को पवित्र कीजिए, अपने घर को मंदिर का स्वरूप दीजिए। ऐसा नहीं है कि तोड़ के उसको मंदिर बना देना है, लेकिन अगर आप सत्मार्गी हैं, आप धर्म अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर आप सच्चाई ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, और अगर आप सुबह शाम घर में साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, घर में अच्छी बातें कर रहे हैं, नाना प्रकार की बुराइयों से अगर आप दूर हैं, तो आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि आज आपका परिवार संतुलित होगा, कल उसको देख के पड़ोसी संतुलित होंगे, गांव के लोग संतुलित होंगे, शहर के लोग संतुलित होंगे। एक दूसरे को देख के ही लोग बदलते हैं। जब हम बदलेंगे तब जग बदलेगा, हमें बदलना पड़ेगा। इस तरह से हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। दूसरे कर्तव्य की बात आती है राष्ट्र की रक्षा। अब राष्ट्र की रक्षा कैसे की जा सकती है? राष्ट्र की रक्षा के लिए तो सैनिक है हमारे सीमा पर हमारी रक्षा करने के लिए। हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम समाज में रहकर भी उनकी सहायता कर सकते हैं, समाज में संतुलन बनाए रखकर, समाज से अनिति अन्याय अधर्म को दूर करके। और उसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा, और उसके लिए भी गुरुवर ने रास्ता बताया है। हमें 3 मार्ग, 3 विचारधाराएं गुरुजी ने दी है, हमें उस विचारधारा पे चलना पड़ेगा। और तीसरा, मानवता की सेवा, जो मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें, चाहे कितने भी अनुष्ठान क्यों ना कर लें, लेकिन आपकी इष्ट आपसे तभी प्रसन्न होगी जब आप अपनी आत्मा के साथ साथ जन का कल्याण भी करेंगे, परोपकार की भावना भी रखेंगे। पहले भी हमारे धर्मशास्त्रों ग्रंथों में कहा गया है कि आप दान धर्म करिए, दान पुण्य करिए। दान पुण्य का मतलब क्या है? गरीबों को दान दे देना, भोजन करा देना दान पुण्य नहीं है। दान पुण्य है कि समाज में हम परिवर्तन ला सके, मानव के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना कर सके। आप सोचिए, अगर कोई अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति है, ठीक ठाक व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भीख मांगते हैं, गरीब है, या आप किसी गरीब परिवार को ले लीजिए और आप उसको धन से सहायता कर दीजिए। करते भी है, करना भी चाहिए। अगर किसी को आवश्यकता है, हमारे पास अगर व्यवस्था है तो हम करते हैं। लेकिन अगर आपने धन से उसकी एक बार सहायता कर दी, दोबारा अपेक्षा जरूर रखिएगा कि आप सहायता करो। आप दोबारा भी कर सकते हो, पर आप कितनी बार उसकी सहायता करोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? अरे एक परिवार में भी अगर बच्चा अपने पिता से पैसे मांगता है, एक बार मांगता है तो पिताजी दे देते हैं कि ले लो बेटा, दोबारा मांगता है तो फिर दे देते हैं कि ले लो बेटा, जब कोई आवश्यकता होगी। लेकिन जब दोबारा मांगते हैं तो पैसा चाहे जितना हो, पिता पूछता है कि बेटा क्या बात है,
लिए हमेशा सचेत रहेंगे। ऐसे तो न गुरुवर कोई कहानी कथानक सुनाते हैं, पर विश्वास की बात आई तो एक छोटी सी बात मैं जरूर बता दूं कि हमने माता शबरी का नाम सुना है ना सभी लोगों ने। उनको कहा जाता है माता सबरी, तपस्विनी सबरी। क्या उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी इसलिए उन्हें तपस्वी कहा जाता है? नहीं, वह तो सिर्फ एक आश्रम की साफ सफाई कर रही थी, फिर भी उन्हें तपस्विनी कहा जाता है। क्यों? उन्होंने बहुत बड़ी साधना नहीं की, लेकिन उन्होंने गुरुवाणी पे विश्वास रखा, गुरु के आशीर्वाद पे विश्वास रखा। उनके गुरु ने, मतंग मुनि ऋषि ने अपने आश्रम को छोड़ने से पहले कहा कि सबरी, तुमने मेरी बहुत सेवा की, तुम मेरी सच्ची शिष्या हो, सेविका हो, तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन अवश्य होंगे, तुम इंतजार करना, प्रभु राम तुम्हारे पास तक चल के तुम्हें दर्शन देने जरूर आएंगे। ऐसा उनके ऋषि ने, उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया था, और उस आशीर्वाद का परिणाम था वह निरंतर इंतजार करती रही कि एक दिन मेरे प्रभु आएंगे। बहुत से लोग उनको कहने लगे, अरे ये तो पागल हो गई है, उनकी उम्र का अंतिम चरण चलने लगा, उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन वह अपने कार्य में लगी रही और उनको उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना तरंगे इसलिए मिलती रही क्योंकि उनके कानों में दिन रात, उनकी आत्मा में दिन रात अपने गुरु की वाणी गूंजती रही। मेरे गुरु ने कहा है कि प्रभु राम आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है प्रभु राम आएंगे। उनका यही सबसे बड़ा मंत्र था, यही सबसे बड़ा मंत्र था जो उनकी आत्मा में, उनके शरीर में, उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा। कोई कुछ भी बोलता रहे, पर रोज अपने आश्रम की साफ सफाई करती थी, फूल सजाती थी कि मेरे गुरु ने कहा है तो प्रभु राम आएंगे। उनकी आत्मा भी शरीर छोड़ नहीं पा रही थी, कह रही थी नहीं, मेरा शरीर नहीं छूटेगा क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। और वो दिन आया जब प्रभु राम खुद चलकर उनके पास तक आए, उनको दर्शन देने, और उनके गुरु की वाणी सत्य हुई और उनकी इसी तपस्या को देखकर उनको तपस्विनी शबरी कहा जाने लगा। मैं अपने गुरु भाई बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु पर, अपनी गुरु की वाणी पर, अपने गुरु के विचारों पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारी तपस्या एक ना एक दिन अवश्य सफल होगी, तुम्हारा लक्ष्य एक ना एक दिन अवश्य पूरा होगा। हमें सिर्फ उस मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। विचार तो बहुत है, समय भी सीमित रहता है। मेरे बहुत से यहाँ युवा वर्ग के भाई बहन भी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी जो हमेशा मेरा संदेश रहता है, चिंतन रहता है कि अपने संस्कारों को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान दो, अपने आप को भटकाव के मार्ग पे मत ले जाओ। आज हम किसको देखकर अपना जीवन जीते हैं? बहुत से युवा भटक जाते हैं फिल्म मीडिया जगत के लोगों को देखकर, उनके जीवन को देखते हैं, उनका जीवन तो सबसे ज्यादा पतन भरा है। उनसे पूछो, आजकल बच्चों से भी पूछो, उनसे पूछो कि तुम बताओ तुम्हारे फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है, तो बड़े बड़े हीरो हीरोइनों का नाम ले लेंगे, अमिताभ बच्चन, अक्षय और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो बहुत सारे नाम पता भी नहीं है। अगर सच में आपको अपने फेवरेट हीरो हीरोइन बताना है, अगर किसी के आदर्शों को देखना है, तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आदर्शों को देखो। मुझसे भी पूछा जाता है, मुझसे भी पूछते हैं, मैं भी बताती हूँ मेरे फेवरेट हीरो हीरोइन है, लेकिन वह है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये मेरे आदर्श है। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अवंतीबाई, ये मेरे आदर्श है। मैं इनको देख के अपने जीवन को चलाती हूँ।
बच्चों को संस्कारवान बनाइए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। आज ऐसा समय है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ समय बाद माता पिता की इज्जत नहीं करते, ध्यान नहीं देते। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, लेकिन अगर हम छोटे से ही अपने बच्चों को ध्यान साधना की ओर बढ़ाएं, धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ाएं, अपने संस्कारों की ओर बढ़ाएं, उन्हें समय दें। माता पिता तो आजकल अपने बच्चों को समय भी नहीं देते हैं, अपने में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों के लिए समय नहीं रहता। उनको समय दें। फिर देखिए, किसी कहानियों में नहीं, सच में भी आज्ञाकारी बच्चे होते हैं जो आज भी हमारी इज्जत करेंगे और कल भी हमारी इज्जत करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। कुछ और टॉपिक चल रहा था, मैं ये बताने वाली थी कि क्यों हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, क्यों हमें समाज में लोग बोलते हैं कि ये क्यों नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, क्यों समाज को बदल रहे हैं। आपका परिवार तो अच्छा है, आपका परिवार तो नशे से दूर है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो आप समाज में रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं। हो सकता है कि आज आपका परिवार सुधरा हुआ हो, आपका परिवार धर्माध्यात्म की ओर बढ़ रहा हो, संस्कारवान हो आपके बच्चे, लेकिन आपके बच्चे बाहर भी जाएंगे। आपकी महिलाएं, आपके घर की बहू बेटियां भी बाहर निकलेंगी, किसी न किसी कार्य के लिए वो घर से निकलेंगी। लेकिन हम तो अच्छे हैं, पर हमारा पड़ोसी तो सब शराबी है। हमारे गांव में तो बहुत से शराब पीने वाले, नशा करने वाले लोग घूमते हैं। तो क्या हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी? क्या हमारे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? वो घर में तो सुरक्षित है, लेकिन घर से बाहर जाएंगे, पता नहीं किसकी कैसी संगत उनको लग जाए और वह भी नशा करने लगे या गलत मार्ग पे बढ़ जाए। तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। हम तो सुरक्षित तभी रह पाएंगे जब हमारा पड़ोसी सुरक्षित होगा, हमारा गांव सुरक्षित होगा, हमारा शहर सुरक्षित होगा, हमारा देश सुरक्षित होगा, तब हम सही अर्थों में सुरक्षित हो पाएंगे। और हमारा लक्ष्य ही यही है कि हमें पूरे देश को नशा मुक्त करना है, मांसाहार मुक्त करना है, चरित्रवान बनाना है, चेतनावान बनाना है, विवेकवान बनाना है। अपने विवेक को जागृत करिए, अपने अच्छे बुरे की पहचान करिए। कोई हमें गलत मार्ग पे बढ़ा ना पाए। इसीलिए तो गुरुवर ने कहा है कि मुझे तुम्हारे हृदय का एक कोना नहीं, मुझे तुम्हारे हृदय का पूर्ण साम्राज्य चाहिए। क्योंकि हमने अगर अपने हृदय पे अपने इष्ट को बिठा लिया, अपने गुरुवर को बिठा लिया, अपने आराध्य को बिठा लिया, तो पतन के मार्ग पे तो हम कभी जा ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे हृदय में किसी भी गलत बात के लिए, किसी भी गलत रास्ते के लिए कोई जगह होगी ही नहीं। क्योंकि माता शबरी की तरह हमारे कान में भी केवल गुरु के विचार, गुरु की वाणी गूंजेगी। हमें सिर्फ सचेत होने की आवश्यकता है, हमें केवल अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। अगर आज हमारे पास सामर्थ्य है, आज अगर हमारे पास क्षमता है, तो केवल हम अपने बारे में ना सोचें, समाज के बारे में सोचें। सोचिए कि जिस परिवार में कोई एक व्यक्ति भी नशा करने लगता है, उस परिवार की कैसी दयनीय स्थिति होती है। बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जाता है, घर में असमंजस की स्थिति होती है। लेकिन उसी घर में अगर हमने उसी घर को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त बना दिया, अगर उसी घर में सुबह शाम माँ की साधना होने लगी, संघ की गूंज सुनाई देने लगी, उस घर में सुख शांति आ जाएगी, तो वो सुख शांति लाने वाले आप लोग उसके लिए भगवान की तरह होगी। उस घर के बच्चों के लिए, उस घर की महिलाओं के लिए आप भगवान की तरह पूज्य होगे। क्योंकि उसको लगेगा कि अरे मेरा जीवन सुधर गया, मेरा परिवार सुधर गया, मेरे बच्चों को सही मार्ग मिल गया, मेरे जीवन में सुख शांति आ गई। ऐसे ही तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं। इससे बड़ा चमत्कार मेरे गुरुवर का क्या हो सकता है कि आज लाखों लाखों लोग नशा मुक्त होकर, मांसाहार मुक्त होकर, चरित्रवान जीवन जीते हुए सच्चाई ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं और समाज के लिए भी कल्याण, समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं हो सकता।
जादुई खेल तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन इतने लोगों के मनों के अंदर परिवर्तन करना, उनके विचारों में परिवर्तन लाना, इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं हो सकता। हम अपने परिवार को एक विचार के साथ नहीं चला पाते, आज यहाँ इतने भाई बहन एक विचार के साथ चल रहे हैं, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। और फिर भी मेरे गुरुवर खुली किताब की तरह हैं। नजदीक सिद्धाश्रम